कोलमपुरा नाम के गांव में चंकी नाम का चोर रहता था। वो गांव-गांव जाकर पेट्रोल की चोरी करता था। पार्क किए कार के पास जाकर प्लास्टिक ट्यूब डालकर मुंह से खींचकर अपने कैन में भरता था। भरा हुआ कैन लेकर चला जाता था। इस तरह बाइक और स्कूटर से भी पेट्रोल चुराता था। बाद में बोतलों में भरकर बेचता था। आओ आओ, दुबई से शुद्ध पेट्रोल, मिलावट बिल्कुल नहीं, सिर्फ 20 रुपए लीटर। आओ भाई आओ। इस तरह उसके पास कार और बाइक की लाइन लगी रहती है। एक दिन वो एक पेट्रोल पंप के पास गया। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी। कार में बैठा व्यक्ति उफ, कितनी गर्मी है। अरे 2000 का पेट्रोल डालना। कहकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। पेट्रोल पंप वाले ने बटन दबाया और उसे देखते हुए उसे पेट्रोल होल्स को कार की टंकी में डाला। गलती से वो होल्स वहीं बैठे चंकी के मुंह में चला गया। वो बिना देखे 2000 रुपए का पेट्रोल उसके मुंह में डाल दिया। बाद में चंकी को देखकर वो चौंक गया। चंकी वहां से उठकर भाग गया और उसका पेट फूल गया। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स जांच कर रहे थे। सर, इसने गलती से पेट्रोल पी लिया है, इसलिए इसका पेट फूल गया है। अच्छा, तुरंत इसका ब्लड टेस्ट करो। पेट्रोल का परसेंटेज कितना है पता लगा। बाद में रिपोर्ट देखते हुए डॉक्टर, मिस्टर चंकी, तुम्हारा खून पेट्रोल में बदल गया है। अब से तुम्हारे पेशाब में भी पेट्रोल ही निकलेगा। आई एम सॉरी। पर चंकी खुशी से नाचने लगा और कहने लगा, सॉरी नहीं, कांग्रेचुलेशंस कहिए। हाँ हाँ हाँ, अब मैं चलता फिरता पेट्रोल पंप बन गया हूँ। यूं नाचते हुए वहाँ से चला गया। बाद में बोतलों को लेकर टेबल पर रख के, आओ भाई आओ, साफ और खालिस पेट्रोल, बिल्कुल कम दाम में। आओ भाई आओ। इतने में एक व्यक्ति स्कूटर पर आया और कहने लगा, अरे ये क्या है चंकी, सारे पेट्रोल खाली हो गए, तुरंत पेट्रोल चाहिए। तभी चंकी एक खाली बोतल लेकर, चिंता ना करो, अभी पेट्रोल डालता हूँ, कहकर बगल वाले कमरे में गया। वहाँ से पेट्रोल भरी बोतल लेकर आया और उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा था। अरे उस कमरे में स्टॉक रखा है क्या? चंकी अपना पेट दिखाते हुए, स्टॉक वहाँ नहीं यहाँ है, तुम नहीं समझोगे, जाओ जाओ। उस गांव में चेतन नाम का एक साइंटिस्ट एक चूहे पर प्रयोग कर रहा था। चेतन असिस्टेंट से, असिस्टेंट्स, आज मेरा प्रयोग सफल हो गया है। मैंने इस चूहे को दूध, खाना वगैरह की आदत डाले बिना पाला है। इसे केवल पेट्रोल पीकर जीने की आदत है। इसे शत्रु देश में छोड़ा तो वहाँ का पेट्रोल पीकर नुकसान कर देगा। मैं सोचता हूँ कि अपने देश के रक्षा विभाग को इसे सौंप दूं। तभी चूहा वहाँ से झट से भाग गया। साइंटिस्ट और असिस्टेंट उसके पीछे भागने लगे। वो एक पेट्रोल पंप पर जाकर होस में अपना मुंह डाला और सारा पेट्रोल पी लिया। बस वो चूहा एकदम बड़ा हो गया। वो पेट्रोल पंप और पेट्रोल टैंकर से पेट्रोल पीने लगा। वो चंकी के दुकान पर रखे बोतलों से पेट्रोल भी पी गया। तभी वहाँ गांव वाले दौड़े दौड़े आए। तुम चिंता मत करो चंकी, ये साइंटिस्ट का बनाया हुआ चूहा है, सिर्फ पेट्रोल पीता है, इंसान को कुछ नहीं करता। इसी बात का तो डर है, मेरा शरीर पेट्रोल से भरा है, मेरा सूसू भी पेट्रोल है, उसी से तो मैं धंधा करता हूँ। अरे कमबख्त, इतने दिन जो तुम पेट्रोल देते थे वो क्या? छी छी छी, जलील आदमी। अरे नीच कमीने, तुम्हें सिर्फ मारना ही काफी नहीं है। इतने में वो चूहा उसके पीछे पड़ा। चंकी वहाँ से भाग गया। वो भागते भागते साइंटिस्ट के पास आया। चूहा भी वहीं पहुँचा। क्यों भाई साइंटिस्ट, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? ऐसे बेकार प्रयोग करके लोगों को परेशान करते हो। देखो कैसे घूर रहा है, उसके हाथों आज मैं मरने वाला हूँ। चिंता ना करो, मैं हूँ ना। कहकर एक बोतल दवाई उस चूहे पर छिड़का। बस वो चूहा वापस छोटा हो गया और वहाँ से भाग गया। तब से साइंटिस्ट ऐसे बेकार प्रयोग करना छोड़ दिया और अच्छे प्रयोग करने लगा। और चंकी वो ऑटो चलाते हुए गुजारा करने लगा। एक गांव में उधारी चंद नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने नाम की तरह ही हमेशा लोगों से उधार लेकर अपनी जिंदगी गुजारता था। रोज अखबार में कोई सरकारी योजना है क्या, ये देखता और उस योजना का लाभ उठाता था। एक दिन वो एक पेंशन की योजना देखकर बूढ़ी औरत के भेष में सरकारी ऑफिस जाता है और वहां के अफसर से कहता है, बेटा, मेरी पेंशन का काम कर दो। ये है मेरी अर्जी और इसके साथ मेरे सभी जरूरी कागजात भी है। एक दिन उधारी चंद की पत्नी रूपा अखबार पढ़ रही होती है। उसे अखबार में उधारी चंद और एक औरत की शादी की फोटो दिखती है। अरे, मैं तो बर्बाद हो गई। ये क्या किया आपने? मेरे होते हुए किसी और से शादी कर ली। फोटो आया है आपका अखबार में,
अरे वो तो झूठ की शादी है। एक योजना आई थी, शादी करने पर पैसे मिलने वाले थे, इसलिए मैंने शादी का नाटक किया। मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी इन हरकतों से। कुछ दिनों बाद उधारी चंद को अखबार में गृह लक्ष्मी सरकारी योजना के बारे में एक विज्ञापन दिखा, जिसमें नारी शक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए गरीब औरतों को ऑटो रिक्शा देने की योजना थी। जिसे भी रिक्शा चाहिए वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस और अर्जी लेकर सरकारी ऑफिस आ जाए, ऐसा लिखा था। रूपा ने भी वो विज्ञापन पढ़ा। क्या सोच रहे हैं? मैं नहीं जाने वाली ये रिक्शा की योजना का लाभ उठाने। मुझे रिक्शा चलानी नहीं आती। हाँ पता है मुझे, और मैं तुम्हें जाने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ। तुम अपने कपड़े लेकर आओ, मैं औरत बनकर रिक्शा लेकर आऊंगा। फिर उधारी चंद रूपा के कपड़े पहनता है। रूपा उसका फोटो निकालती है और वो फोटो अपनी अर्जी पर लगाकर उधारी चंद सरकारी ऑफिस में जाता है। साहब ये है मेरी अर्जी। अच्छा, चंदा नाम है तुम्हारा? बहुत खूब, तुम पहली औरत हो जो इस योजना का लाभ उठाने आई है। अब तुम्हें ऑटो रिक्शा के लिए लोन मिलेगा। फिर उधारी चंद रिक्शा खरीदता है। रिक्शा स्टैंड पर उसे देखकर बाकी रिक्शा वाले हैरान हो जाते हैं कि एक औरत रिक्शा चलाती है। उसके रिक्शा में 2 औरत बैठती है। वो आपस में बात करने लगती हैं। अरे बहन, आपको पता है उस सुरेश ने अपनी पत्नी को मारकर नदी में डाल दिया। हाँ हाँ पता है मुझे, और उसने पड़ोसियों से भी कहा है कि किसी ने पुलिस को कुछ बताया तो उन्हें भी मार देगा। अरे ये क्या हो रहा है हमारी देश में? लोग खुलेआम एक दूसरे को मारने लगे हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। मैं बताऊंगी पुलिस को सुरेश के बारे में। अरे अब सीरियल नहीं देखती हैं क्या? हम सीरियल के बारे में बात कर रहे हैं। उधारी चंद अपने सिर पर हाथ मार लेता है। अगले दिन उसके रिक्शा में 2 आदमी बैठते हैं। भाई, यहाँ कोई वाइन शॉप मिलेगा तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, यही पास में एक वाइन शॉप है, वहां बैठ के पी सकते हैं आप, और साथ में चना भी फ्री में। 11 बजे तक खुली रहती है वो वाइन शॉप। आपको जो चाहिए वो शराब मिलेगी, रम, विस्की, वोडका। मुझे भी मिलिट्री रम अच्छी लगती है। उधारी चंद की ये बात सुनकर दोनों आदमी बेहोश हो जाते हैं। इस तरह उधारी चंद रात में भी रिक्शा चलाने लगा। एक दिन सरकारी अफसर उधारी चंद का सम्मान करते हुए, मेरी प्यारी बहनों, चंदा ने गृहलक्ष्मी योजना के चलते रिक्शा खरीदी और रात को भी रिक्शा चलाकर उसने और औरतों की भी मदद की है। चंदा सच में नारी शक्ति का एक अच्छा उदाहरण बन गई है। हमें नहीं पता था कि ये योजना इतनी सफल होगी। अरे वो पंखा तो जरा इधर कीजिए, हवा नहीं आ रहा है। तो मैं कह रहा था, इस योजना का लाभ उठाने वाली चंदा पहली औरत थी और वो अच्छी रिक्शा चला रही है, इसलिए सरकार ने उसका लोन माफ कर दिया है। सभी तालियां बजाने लगते हैं। तभी पंखा उधारी चंद की तरफ घूमता है और उसके सर से लंबे बालों का विग उड़ जाता है। स्टेज पर खड़ी औरतें बोलती हैं, अरे ये तो औरत नहीं है, और तुम तो वो उधारी चंद हो ना, जो हमेशा झूठे कागजात बनाकर सरकारी योजना का फायदा लेता है। अब तो तुमने औरतों की योजना को भी नहीं छोड़ा। अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे। फिर सभी मिलकर उधारी चंद को बहुत पीटते हैं।